बचपन से ही मज़हर की ज़िंदगी बोझ से भरी रही। जब बच्चे खिलौनों से खेलते थे, मज़हर को मर्द बना दिया गया। इसे कहा गया, आप घर के सरताज हैं, तेरे कंधों पर पूरे घर की जिम्मेदारी है। कम उम्री में ही इसकी शादी कर दी गई। बचपन छिन गया और ज़िंदगी ने इसे कभी खुलकर जीने नहीं दिया। ना माँ ने समझा, ना बहन ने इसका साथ दिया। और आज जब ज़िंदगी के सबसे नाजुक मोड़ पर वो खड़ा है, तो इसके पास ना मोहब्बत है, ना रिश्तों का साया। शाज़िया, जिससे मज़हर पहली मोहब्बत की थी, इसे शादी भी हुई, बेटियां भी हुईं, सारा और ज़हरा। लेकिन मज़हर कभी वो शोहर नहीं बन सका जिसकी ख्वाहिश शाज़िया ने की थी। ना वो बाप बन पाया जिसकी ज़रूरत सारा और ज़हरा को थी। रिश्तों के गलत फहमियों ने, बातों के अधूरे मतलबों ने मज़हर को अपनों से दूर कर दिया। फिर वक्त ने करवट बदली, मज़हर की दूसरी शादी हुई और अब वो अपनी दूसरी बीवी के साथ रह रहा है। ज़िंदगी जैसे थम गई, लेकिन एक दिन अचानक शाज़िया अपनी दोनों बेटियों ज़ारा और सहरा को लेकर मज़हर के दरवाजे पर आ खड़ी होती हैं। मज़हर इन्हें देखकर दंग रह जाता है। इसकी आंखों में हैरानी भी होती है और एक अधूरा सा सुकून भी। वो सोच भी नहीं सकता कि वो कभी फिर से अपने ये टूटे हुए रिश्तों के सामने टकराएगा। मज़हर अकेले कमरे में बैठा अपने अंदर की टूटन से लड़ रहा होता है। वो खुद से ही सवाल कर रहा होता है, क्या मैं सच में इतना बुरा इंसान हूँ? क्या मैंने ही सब कुछ खराब किया है? ना शोहर बन सका, ना बाप, ना बेटा, बस एक बोझ बनकर रह गया हूँ। तभी सारा और ज़ारा इसके पास आती हैं, इसके गले लग जाती हैं और कहती हैं, बाबा, आप इतने बुरे नहीं हैं जितना आपने खुद को समझ लिया है। आपने फुप्पो की बातों पर भरोसा किया। गलती आपकी नहीं थी। फुप्पो ने आपको हर सच्चाई से दूर रखा, जो जानना आपका हक था। आपने हमेशा रिश्तों को निभाया, लेकिन जिनसे निभाने की उम्मीद थी, उन्होंने ही आपको तोड़ दिया। हम जानते हैं आप हमसे बहुत प्यार करते हैं। हम आज भी आपके साथ हैं। इन लफ्ज़ों ने मज़हर के दिल को छू लिया। वो फूट फूट कर रोने लगा। इतने में शाज़िया भी आ गई। वो मज़हर को देखकर कहती है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ मज़हर। मैंने कभी तुमसे बदला लेना नहीं चाहा। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में फिर से खुश रहो, अपनी बेटियों के साथ मुस्कुराओ। मैं चली जाऊँगी जहाँ से आई थी। मैं कोई दावा नहीं करूँगी, ना कोई उम्मीद रखती हूँ। मैं तुम में मायूसी छोड़ दो, तुम बस मायूसी छोड़ दो। मज़हर इसकी तरफ देखता है। इसकी आंखों में नमी होती है, लेकिन वो आवाज़ में पहली बार हौसला होता है। वो कहता है, नहीं शाज़िया, इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ, इसका जवाब फुप्पो को देना होगा। अगर तुम चाहो, घर में रह सकती हो मेरे साथ, सारा और ज़हरा के साथ। मेरी दूसरी बीवी को भी कोई एतराज़ नहीं होगा अगर तुम्हें नहीं। शाज़िया कुछ नहीं कहती। इसकी खामोशी में बहुत कुछ छुपा होता है, इसे रोकने की ख्वाहिश भी, और फिर से जुदा होने का डर भी। तभी मज़हर की दूसरी बीवी कमरे में आती है और सब कुछ सुन चुकी होती है। और मज़हर के पास आकर कहती है, अगर शाज़िया इस घर में रहती है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैं जानती हूँ तुम इससे मोहब्बत करते हो, और वो भी तुमसे। अगर आज वो तुम्हें ना चाहती तो इस दरवाजे तक कभी ना आती। इस घर में सब के लिए जगह है, अगर दिलों में जगह हो। मज़हर की आंखें भर आती हैं। आज ज़िंदगी ने इसे फिर से एक मौका दिया, टूटे रिश्तों को जोड़ने का, अपनों को गले लगाने का, एक नई शुरुआत करने का। और यहीं से शुरू होती है इनकी कहानी, इन नई ज़िंदगी, जहाँ रिश्ते फिर से सांस लेते हैं और एक टूटा हुआ इंसान दोबारा जीना सीखता है। तो नाजरीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।